तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अगर हाल के वक्त की क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, मुझे याद नहीं पड़ता है कि किसी केस की जांच के लिए इतनी हाई प्रोफाइल पुलिस की टीम बनाई गई हो। एक लंबे वक्त से धर्मस्थला को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी। धर्मस्थला के आसपास सैकड़ों लाशें जो हैं वो दफनाए जाने की बातें हो रही थी। बहुत सारी लड़कियों और महिलाओं का रेप और उसके बाद कत्ल करने की बातें आ रही थी। बहुत सारी ऐसी विक्टिम फैमिली के लोग एक एक कर अब सामने आ रहे हैं। धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की बाढ़ सी आ गई है। और सवाल सबके सामने एक, क्या वाकई ये सच है? क्योंकि अगर ये सच हुआ तो हाल के वक्त का इस देश का ये सबसे बड़ा स्कैंडल होगा, सच हुआ तो। लेकिन क्या है इसकी पूरी कहानी? इसको लेकर जब से एक शख्स 2014 तक 1995 से लेकर यानी 19 सालों तक धर्मस्थला में काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी सामने आया, उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी, जाकर मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान दिया, एक भूचाल सा आ गया। क्योंकि ये अपने आप को बता रहा है कि मैं विटनेस हूँ, मैंने अपने हाथों से सैकड़ों लड़कियों की, महिलाओं की लाशों को दफनाया है, ठिकाने लगाया, जलाया। ये कंप्लेंट इस कदर तेज़ी से फैला कि उसके बाद जब एक एक कर पिछले 15, 20, 25 सालों से जो लड़कियां गायब हुई, अब उनके पेरेंट्स पहली बार हिम्मत जुटा रहे हैं कि शायद इस सफाई कर्मचारी के इस हौसले, इस बहादुरी के बाद उन्हें इंसाफ मिले। और एक एक कर अब पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग धर्मस्थला पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ, हमारी बेटी भी गायब है। कुछ का तो ये है कि उसकी मौत कैसे हुई हमें पता नहीं, कुछ का ये है कि आज तक लाश ही नहीं मिली। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तब कर्नाटक सरकार को झुकना पड़ा। विमेंस कमीशन से लेके अलग अलग NGOs, पॉलिटिकल पार्टी, बाकी लोग। तो फिर कर्नाटक सरकार और वहाँ के CM सिद्धरमैया ने लास्ट सैटरडे को ये ऐलान किया कि वो धर्मस्थला में इस मास बरियल यानी सामूहिक तौर पर इतनी सारी लाशों को दफनाने के मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी SIT बना रही है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको कहानी सुनाई थी तब भी मैंने यही कहा था कि इसकी जांच के लिए SIT टीम बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। और ये जांच किसी स्पेशल टीम से ही होनी चाहिए, इसलिए कि जितने शिकायतकर्ता हैं उनका कहना कि धर्मस्थला और उसके आसपास बरसों से ऐसी शिकायतें धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में दी जा रही हैं, लेकिन वहाँ के लोग इतने पावरफुल हैं कि कभी किसी मामले की जांच ईमानदारी से नहीं हुई। तो अगर ऐसी एक जांच कमेटी आप बैठा देंगे फिर भी कुछ नहीं होगा, तो इसमें एक ऐसी टीम बनाओ जिसकी जांच पर लोगों को भरोसा है। और शायद ये बात सरकार समझ गई। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ऐसी हाई प्रोफाइल टीम हाल में नहीं मैंने देखी। तो धर्मस्थला में इन सैकड़ों लाशों जो रहस्यमयी तरीके से जलाए गए, दफनाए गए या फिर गायब कर दिए गए, जिन्हें ठिकाने लगाया गया, इनकी सच्चाई क्या है, इसकी जांच की जिम्मेदारी कर्नाटक के मोस्ट सीनियर पुलिस अफसर, रैंक में वो हैं आपके DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किसी स्टेट में DGP रैंक सबसे टॉप बॉस होता है। हालांकि वो DGP स्टेट के नहीं है, इस वक्त वो DGP इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न एंड साइबर कमांड, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न एंड साइबर कमांड के DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रणब मोहंती। इनका रिकॉर्ड बड़ा बेदाग रहा है, बहुत ही साफ इमेज, ईमानदार पुलिस अफसर माने जाते हैं और शायद यही वजह है कि इनको चुना गया है। तो प्रणब मोहंती उस केस की जांच करने जा रहे हैं जिस केस को लेकर अब तक ये कहा जाता रहा है कि जब जब इस केस की गहराई में किसी ने जानने की कोशिश की, सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की, या तो खामोश कर दिया गया या चुप हो गया या फिर गायब हो गया। अब इसी केस की जांच यही DGP प्रणब मोहंती करेंगे। बात सिर्फ इनकी नहीं है, बल्कि ये भी है कि इस टीम में हाई प्रोफाइल पुलिस अफसरों को शामिल किया गया है। जो पूरा वेस्टर्न रीजन है कर्नाटक का, उसमें से उस वेस्टर्न रीजन के यूनिट से एक एक कर पुलिस अफसरों को चुना गया है। और ये देखते हुए चुना गया कि इन लोगों का धर्मस्थला या उसके मैनेजमेंट या उसके जुड़े हुए लोगों से कोई रिश्ता या कोई संबंध ना हो।
तो ऐसे लोगों की एक टीम चुनी गई और बनाई गई और इसके बाद 20 पुलिस अफसरों के नाम डिक्लेयर किए गए और ये सभी के सभी वेस्टर्न रीजन यूनिट से है कर्नाटक के, और इसमें डीआईजी से लेकर डीसीपी, एसपी रैंक के अफसरों की भी भरमार है। मतलब इतने हाई प्रोफाइल पुलिस टीम बनाई गई है। इनमें एसपी भी हैं, डीएसपी भी हैं, डीसीपी भी हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। 20 लोगों की टीम है और प्रणब मोहंती इसकी अगुवाई करेंगे। एक ऑर्डर पास किया गया और कहा गया कि ये जो 20 अफसर जिनको इस केस की जांच करनी है, ये अभी जहाँ जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, ये फ़ौरन उनको वहाँ से रिलीव किया जाए और ये सीधे अब प्रणब मोहंती को रिपोर्ट करेंगे और प्रणब मोहंती के ही निगरानी में ये काम करेंगे अगले आदेश तक, जब तक धर्मस्थला मामले की जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, अपनी रिपोर्ट नहीं देते। ये 20 पुलिस अफसर स्टेट पुलिस का कोई और काम नहीं करेंगे, न खुद प्रणब मोहंती करेंगे। ये डेडिकेटेड टीम बनाई गई है उस धर्मस्थला की मास बरियल की सच्चाई को पता लगाने के लिए। अब जैसे ये टीम बनी तो हंगामा मचा, उम्मीद की एक किरण भी जागी। इसी के बाद धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा टेम्पल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया। धर्मस्थला मंजू जो नाथेश्वरा टेम्पल की तरफ से वहाँ के जो पीआरओ हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिनका नाम है के पारसनाथ जैन, और उन्होंने कहा है कि वो सरकार के इस फैसले और एसआईटी टीम बनाने के पहल का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, क्योंकि हाल के वक्त में धर्मस्थला में रहस्यमय लाशों को लेकर जो बातें हो रही हैं वो नेशनल लेवल पर हो रही हैं। तो धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा टेम्पल के प्रबंधन के लोग वो भी चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो। अब इस पूरे मामले की जांच हो, वो सब आने वाले दिनों में है। कितने वक्त तक इनको अपनी रिपोर्ट देनी है अभी ये तारीख तय नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। और जो खबर है वो ये कि जिस एक शख्स की वजह से ये पूरा धर्मस्थला का केस इस वक्त सुर्खियों में है, जिसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, जिसने एसपी को कंप्लेंट दी और जिसको एक विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किया गया है, उसके साथ मिलकर ये एसआईटी काम करेगी और जल्द ही उन जगहों पर जहां जहां उसने बताया है वहां खुदाई होगी। आगे बढ़ूं उससे पहले जब मैंने पिछली कहानी सुनाई तो आपको सिर्फ इतना बताया था कि 19 सालों तक धर्मस्थला में सफाई कर्मचारी का काम करने वाले एक शख्स ने एसपी को एक कंप्लेंट भेजा और कोर्ट में बयान दिया। मैंने उसकी तस्वीर भी दिखाई दी थी कि पहली बार ऐसा है कि किसी कोर्ट में किसी शख्स को सर से पैर तक नकाब में ढककर पेश किया गया। आंखें तक उसकी दिखाई नहीं दे रही थी, आंखों के आगे सिर्फ होल था और उसी से वो देख रहा था, क्योंकि उसकी जान को ज़्यादा खतरा था। वो पूरी कॉपी जो उसने एसपी को कंप्लेंट में लिखी, अपने आप में ये पूरी कहानी है। आज मैं वो कंप्लेंट की अगर कॉपी सिर्फ आपको हूबहू सुना दूँ तो आपको इस केस की अहमियत समझ में आ जाएगी। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँगा, जो उसने सिर्फ इंग्लिश में लिखा मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको हूबहू उसी के लहजे में, उसी की लैंग्वेज में ये पूरी कंप्लेंट आपको सुनाता हूँ। और इसी कंप्लेंट में धर्मस्थला की ये पूरी कहानी कैद है और यही वो कंप्लेंट जिसके बाद कर्नाटक सरकार को मजबूरन एसआईटी का गठन करना पड़ा, 20-20 पुलिस अफसरों की टीम बनानी पड़ी और डीजीपी लेवल के अफसर प्रणब मोहंती को इसको लीड करने के लिए कहा गया। ये पूरी पहले कंप्लेंट आप सुन लीजिए, क्योंकि ये कंप्लेंट अपने आप में दहलाने वाला है। सेवा में पुलिस अधीक्षक एसपी को कहते हैं, दक्षिण कन्नड़ जिला, मैंगलोर, कर्नाटक। विषय यानी सब्जेक्ट, धर्मस्थला गांव और उसके इर्द गिर्द बलात्कार और हत्या के मामलों के सबूत मिटाने को, बहुत सी लाशों को ज़बरदस्ती दफनाने के लिए मजबूर करने और मुझे लगातार जान से मारने की धमकी देने के संबंध में, मेरे द्वारा दफनाई गई लाशों की पुलिस की मौजूदगी में खुदाई करवाने के संबंध में, इस सिलसिले में तुरंत फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दर्ज करने और गवाह को सुरक्षा देने के संबंध में। प्रिय, मैं ये अर्जी बहुत भारी मन से और अपराध बोध से बाहर आने के इरादे से पेश कर रहा हूँ। मैं हत्या की जिन वारदातों का गवाह रहा जिसके लिए मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां दी जाती रहीं और मुझे ये कहा जाता रहा कि अगर मैंने उन लाशों को नहीं दफनाया तो उन लाशों के साथ मुझे भी दफना दिया जाएगा।
मैं उन दर्द भरी यादों का बोझ और नहीं उठा सकता। इसीलिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि जिन बहुत सी लोगों की हत्याएं हुई, जिन लड़कियों और नव युवतियों के साथ बलात्कार हुआ और जिनकी हत्याएं की गईं, उन मामलों की तुरंत जांच शुरू की जाए और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। मैंने 11 साल पहले अपने छोटे से परिवार के साथ रातों रात धर्मस्थला छोड़ दिया था। इसके बाद मैं पड़ोसी राज्य में छुपता रहा। धर्मस्थला से काफ़ी दूर होने के बावजूद ये खौफ मुझे और मेरे परिवार को हमेशा सताता रहा कि हम सब की हत्या कभी भी की जा सकती है। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे नीची जाति का माना जाता है। 1995 से लेकर 2014 तक मैं धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मी के तौर पर काम करता रहा। मेरा काम रोज नेत्रावती नदी और आसपास के इलाकों की सफाई करने का था। मेरे जिस काम की शुरुआत एक सामान्य काम के तौर पर हुई थी, बाद में वही संगीन गुनाहों के सबूत मिटाने के काम में तब्दील हो गई। अपने काम के शुरुआती दिनों में मैं लाशों के आने का सिलसिला देखा करता था। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये आत्महत्या या फिर नदी में डूबने की दुर्घटना के चलते होने वाली मौतों की वजह से है। इनमें से ज़्यादातर महिलाएं होती थीं। बहुत सी महिलाओं की लाशें बगैर कपड़ों और अंदरूनी वस्त्रों के बगैर होती थीं। कुछ में तो यौन उत्पीड़न और हिंसा के साफ साफ निशान मौजूद होते थे। लाशों पर चोट के निशान और गला घोटे जाने के निशान भी होते थे, जो उनके साथ हुई हिंसा का सबूत था। 1998 में मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की जगह गोपनीय तरीके से इन लाशों को ठिकाने लगाने का हुक्म दिया। असल में इन लाशों को देखने से के बाद मैंने सुपरवाइज़र से एक बार कहा था कि क्यों न इन लाशों की कंप्लेंट पुलिस में की जाए। जब मैंने इस बात से इनकार कर दिया और इस पर जोर दिया कि इन मौतों के बारे में तुरंत पुलिस को इतला दी जानी चाहिए, मुझे बुरी तरह से पीटा गया। मुझे धमकी दी गई कि अगर मैं उनकी कही गई बातें मानने से इनकार करता हूँ या फिर इसके बारे में किसी को भी बताता हूँ तो हम तुम्हें काट कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम्हारी लाश को भी बाकी लाशों की तरह दफना दिया जाएगा और हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले यहाँ जो शख्स ये काम करता था, जब वो इससे झिझकने लगा तो फिर गायब हो गया। उनकी धमकी में गलती की गुंजाइश नहीं थी। ख्याल रखो, वरना पूरे परिवार के साथ टुकड़ों में कट जाओगे। मैंने अपने कार्यकाल में धर्मस्थला इलाके की विभिन्न जगहों पर लाशें दफनाई हैं। कई बार, जैसा कि मुझे कहा गया, मैंने डीजल डालकर लाशें जलाई हैं। वो ये हुक्म देते थे कि उन लाशों को बगैर कोई निशान बाकी छोड़े पूरी तरह से जला दिया जाए। इस तरह से सैकड़ों लाशों को ठिकाने लगा दिया गया। जिस मानसिक अत्याचार से मैं गुजर रहा था 2014 तक, उसे बर्दाश्त कर पाना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया। जब सुपरवाइज़र के जानकार एक आदमी ने मेरे परिवार की एक बच्ची के साथ भी यौन उत्पीड़न किया, हम सब ने तभी यह तय कर लिया कि अब हमें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए, नहीं तो यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाने का खतरा बढ़ता जा रहा था। दिसंबर 2014 में मैं अपने परिवार के साथ धर्मस्थला से भाग निकला। मैंने ये सुनिश्चित किया कि किसी को भी ये पता न चले कि हम लोग कहाँ चले गए। तब से हमारी ज़िंदगी पर खतरे को देखते हुए हम सब एक पड़ोसी राज्य में छुप छुप कर रह रहे हैं। हमने अपना मकान भी बदल लिया है, लेकिन मैं अब भी अपराध बोध के बोझ तले जी रहा हूँ। लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे खामोश रहने की इजाज़त नहीं देती। मैं अब ये प्रण कर चुका हूँ कि लोगों को ये पता चले कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्हें मिट्टी में मिला दिया गया और बलात्कार और हत्या की उन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। अब मैंने तय कर लिया है कि मेरी ज़िंदगी पर जैसा भी खतरा हो, अब मैं ज़रूर बोलूँगा। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसका सबूत इकट्ठा करने के इरादे से मैं हाल ही में गुपचुप तरीके से धर्मस्थला में उस जगह पर गया जहाँ एक लाश दफनाई गई थी, और मैंने एक लाश खोद कर बाहर निकाली। मैं जांच अधिकारी को इस जगह का सारा ब्यौरा देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस शिकायत के साथ वो लाश और उस लाश की तस्वीरें आपको सौंप रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए धर्मस्थला इलाके में अंधाधुंध तरीके से जिन लाशों को गुपचुप ढंग से दफनाया गया है, उन जगहों के बारे में जांच अधिकारी को बताने के लिए तैयार हूँ। मैं पुलिस की मौजूदगी में वहाँ दफनाई गई लाशों के बाकी बचे हिस्सों को
बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। इस शिकायत के साथ जिन आरोपियों के नाम हैं वो धर्मस्थला मंदिर प्रशासन और स्टाफ से जुड़े लोग हैं। ये वही लोग हैं जो लाशों को दफनाने के लिए लगातार मुझे जान से मारने की धमकी देते थे और मुझ पर अत्याचार करते थे। हालांकि इस शिकायत पत्र में मैं उन आरोपी लोगों के नाम का खुलासा नहीं कर सकता। मैंने जिन लोगों का जिक्र किया है उनमें से कुछ लोग काफ़ी प्रभावशाली हैं और उनकी आदत ये है कि अक्सर अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों को ठिकाने लगा देते हैं। जैसे ही विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाएगी, मैं सभी आरोपी लोगों के नाम और उनकी भूमिकाएं बताने के लिए तैयार हूँ। एक झूठी शिकायत के अंजाम की पूरी जानकारी के साथ मैं ये शिकायत पत्र पेश कर रहा हूँ। मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि ऊपर दी गई सारी सूचनाएं मेरी जानकारी और विश्वास के मुताबिक बिल्कुल सही है। मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर ऐसे ही किसी दूसरे टेस्ट से भी गुजरने के लिए तैयार हूँ। आगे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन सैकड़ों लाशों को मैंने दफनाया वो लोग अपने अंतिम संस्कार के अधिकार से भी वंचित रह गए। मैं समझता हूँ कि अगर उन शवों को बाहर निकाल कर उनका सही तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मेरा अपराध बोध कम होगा। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो सैकड़ों लाशें मैंने दफनाई हैं उन लाशों को कानून सम्मत तरीके से वहाँ से बाहर निकाला जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उन अनगिनत पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जिन्हें मौत के बाद भी उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, आप इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की फौरन जांच करवाएंगे। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप मेरा नाम और सूचनाएं गोपनीय रखेंगे। मैंने इस शिकायत के दूसरे हिस्से में आरोपियों के नाम और अपराध में उनकी भूमिका के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी है, ताकि अगर मेरी हत्या हो जाए या फिर मैं अचानक गायब हो जाऊं, अनुपलब्ध हो जाऊं, तो जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई कहीं मेरे साथ नष्ट न हो जाए। मैंने इस शिकायत पर दस्तखत कर इसे सुप्रीम कोर्ट के वकील श्री के.वी. धनंजय को भी सौंप दिया है। संलग्न अटैचमेंट जो अटैच है इसके साथ आधार कार्ड, धर्मस्थला संस्थान की ओर से दिया गया आई कार्ड, बेलथांगड़ी धर्मस्थला में रजिस्टर्ड वोटर आई कार्ड और शव के अवशेषों की तस्वीरें। ये वो कंप्लेंट है जो एसपी साहब को इस 19 साल तक धर्मस्थला में काम करने वाले कर्मचारी ने दी। इस कंप्लेंट में साफ है कि इस कंप्लेंट में उसने उन जिम्मेदार लोगों के नाम या उनका रोल नहीं लिखे, लेकिन अलग से उसने पुलिस को उन तमाम लोगों के नाम भी दिए और उनकी भूमिकाएं भी लिखी कि ये कौन कौन लोग हैं। अपनी जान को खतरे में डालकर ये एक रोज़ उसी धर्मस्थला में भी गया। वहाँ से जहाँ इसने लाशें दफनाई थी एक लाश निकाली, उसकी खोपड़ी स्कल अपने साथ लिया और लेकर ये पुलिस स्टेशन पहुँचा था और वहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर वो खोपड़ी भी दे दी, उसकी तस्वीर भी दी कि ये है उन सैकड़ों लाशों में एक सैंपल। इसी एक कंप्लेंट ने इस पूरे गड़े मुर्दे को उखाड़ा है और अब कर्नाटक सरकार इसकी जांच करने के लिए एसआईटी टीम का गठन कर चुकी है। प्रणब मोहंती इसको लीड करेंगे और जो खबर आ रही है वो ये कि अभी तक उसने जो भी एविडेंस दी है वो सारी चीज़ों के ऊपर बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और अब इस विटनेस जो 19 सालों तक सफाई कर्मचारी के तौर पर वहाँ काम कर रहा था उसे जल्दी अपने साथ लेकर पूरी सुरक्षा के साथ उन जगहों पर धर्मस्थला के गांव और उस नेत्रावती नदी के किनारे ले जाया जाएगा जहाँ जहाँ इसने लाशें दफनाने की बात की है। लेकिन एक सवाल और है जो बहुत सारे वहाँ के लोग, एनजीओ और इसमें जो काम कर रहे हैं उनका डर वो ये है कि इसने 11 जुलाई को कोर्ट के सामने बयान दिया था और उससे पहले पुलिस में कंप्लेंट। अब ये जुलाई का महीना लगभग ख़त्म होने वाला है। अभी लास्ट वीक जब कब से हंगामा हो रहा तब एसआईटी टीम बनाई है सरकार ने, उन जगहों की अभी तक खुदाई नहीं हुई है। तो वाकई अगर वहाँ वो सैकड़ों लाशें दफन हैं तो क्या मुमकिन नहीं है कि जो गुनहगार हैं उन्हें पता है, इस सफाई कर्मचारी के अलावा कुछ और भी तो होंगे जिन्हें पता है कि ये लाशें कहाँ कहाँ दफनाई गई हैं, तो क्या उन लाशों को वहाँ से निकाला नहीं गया होगा, कहीं और नहीं फेंक दिया गया होगा, उसको सबूत मिटा दिए गए होंगे? मुमकिन है ऐसा हो। इसीलिए एसआईटी के गठन के बावजूद अगर इस केस की जल्दी तफ्तीश शुरू नहीं हुई, खुदाई जल्दी नहीं हुई, तो बहुत मुमकिन है कि शायद जांच का नतीजा कुछ न निकले। लेकिन अगर इस सफाई कर्मचारी की बात सच निकल गई
तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में इसे एक स्कैंडल पर ना मालूम कब तक बातें होंगी। तो फिलहाल इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मैं मतलब मेरा और मेरी फैमिली का एक फेवरेट लड़का है मुकेश, उसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मुकेश। बहुत ही भोला भाला प्यारा सा बच्चा है ये, और इसका मुस्कुराता चेहरा हमेशा अच्छा लगता है, और मैंने कहा कि हम सभी का फेवरेट भी है, और ख़ुद ही बताया इसने अंकल बर्थडे है मेरा। तो हैप्पी बर्थडे मुकेश, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो और खूब मेहनत करो, और अपनी मासूमियत, तुम्हारी मुस्कुराहट इसी तरह कायम रखो उसको। ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे। केक तुम्हारा मिल जाएगा। इसके अलावा आज शिवांश राजा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शिवांश। और शिवांश राजा जी, सॉरी, तो हैप्पी बर्थडे शिवांश, खुश रहो, हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छे रहो। और ये भेजा है विनोद जी और उनकी वाइफ ने। विनोद जी ने कहा मेरी वाइफ की तरफ से भी है, पर विनोद जी गड़बड़ कर गए, आपने वाइफ का नाम तो लिखा नहीं। तो अब शिवांश की मम्मी का नाम है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, शिवांश मम्मी पापा की तरफ से हैप्पी बर्थडे। साथ ही डॉक्टर शुभांगी गायकवाड़, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर शुभांगी गायकवाड़। और ये अमित गायकवाड़ जी की पत्नी है, और पूरी गायकवाड़ फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। अमीरा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमीरा। और ये महबूब बादशाह साहब की वाइफ है, और बेटा इनके जो भेजा है शाहबाज, इनके बेटे ने, तो अमीरा हैप्पी बर्थडे। विधि गुप्ता का भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे विधि, हमेशा आप अच्छी रहें, खुश रहें। और भेजा है इनके भाई सोनू शाह ने। साथ ही शहादत एंड फैज़ा, इन दोनों की भी आज मतलब सालगिरह बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक। शहादत एंड फैज़ा दोनों ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं, और भेजा है अब्दुल कादिर ने। इसके अलावा टीलू सिंह, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टीलू। और ये रोहित सिंह ने भेजा है, उनके ब्रदर हैं टीलू। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। वैसे कल संडे है, रात 11 बजे आज तक पर आप चाहें तो देख सकते हैं क्राइम कहानियाँ विद शम्स। और वैसे हमारी जो रूटीन कहानी है उसके साथ मुलाकात मंडे रात 9 बजे। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।